3 बड़ी ईद पर सफाई के लिए बल्दियाती अमले का बड़ा ऑपरेशन। 1,46,000 मैट्रिक टन अलाइशी लैंडफिल साइट मुंतकिल, 99 कलेक्शन पॉइंट्स को रोजाना किया गया। चूने, क्लोरीन और अर्के गुलाब का छिड़काव भी किया गया। 3 दिन गर्मी में भरपूर तरीके से काम करने वाले अमले को खराज तहसीन। मेयर कराची ने कहा, जमात इस्लामी के दोस्तों ने भी हमारा साथ दिया। अगर हम नाकाम हो जाते तो सियासी नाकदीन हमें नहीं छोड़ते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मॉनसून बारिशों को अगला चैलेंज करार दे दिया। कहा, मुख्तलिफ मकामात पर चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद डेवलपमेंट फोकस काम किया जाएगा। गुलशन इकबाल में पानी की 48 इंच की लाइन मुरम्मत के लिए परसों बंद की जाएगी। इजाफी पानी लाने के लिए मंसूबों पर काम होगा। नई केनाल डाली जा रही है, शहर को पानी सप्लाई बेहतर होगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि फोर्स से मुतल्लिक एक्निक में ऑगमेंटेशन के मसले को हल करें। असेंबली इजलास में बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी ने बजट को मुतवाज़िन करार दे दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सैयद एजाज शाह का बंद स्कूल खुलवाने और तबाह इमारतें तामीर कराने का मुतालबा। पानी, बिजली और गैस बहरान को बड़ा मसला करार दिया। नुज़हत पठान का सिंध की ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने पर जोर। कहा, कराची की आबादी और मसाइल ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी को सिंध में बहुत काम करना पड़ेगा। लाइट आई, लाइट गई। सिंध असेंबली में बिजली की आंख मचोली जारी। बजट इजलास के दौरान ऐवान में बत्ती गुल होने पर अरकान का शोर शराबा। अंधेरे में लोड शेडिंग की गूंज। इजलास के दौरान दोबारा लाइट गई। जनरेटर चलाकर लाइट बहाल की गई। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती। सिंध हाई कोर्ट में फुल हाई कोर्ट रेफरेंस। सदर सिंध हाई कोर्ट बार रेहान अजीज मलिक ने जस्टिस अकील अब्बासी की खिदमात को काबिल तारीफ करार दिया। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच बोले, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हमेशा वकला की इज्जत की, बार को तकसीम होने से बचाया। ज़राई अदालतों में 1 विंडो और ऑनलाइन वेरिफिकेशन निज़ाम मुतारिफ कराना अच्छा इकदाम है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की वकला से पुराने केसेस में गैर ज़रूरी तौर पर इल्तवा न लेने की गुजारिश। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, अवाम को इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए बार और बेंच को एक सम्त में चलाना होगा। करप्शन और बद इंतजामी की वजह से भी मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। एक जज करप्ट नहीं हो सकता, अगर करप्ट है तो जज नहीं हो सकता। मुझे कोई चीज़ मुतासिर नहीं कर सकती। उम्मीद है आने वाले साल में मातहत अदलिया के लिए फंड्स में इजाफा किया जाएगा। जराइम पर काबू पाने और पुलिस को सहूलतों की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला ने सिंध सर्वेलेंस सिस्टम S4 और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह किया। पुलिस के लिए 5 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी। मुलाजमीन और अहल खाना 10 लाख रुपए का इलाज करा सकेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन बोले, CDR तक रसाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने पुलिस स्टेशन को बराह रास्त बजट देकर SHO को DDO के इख्तियारात दिए। कराची में रॉबरी विथ मर्डर, रॉबरी विथ इंजरी के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आती है पुलिस पे। जितने भी केसेस हमारे सर तकरीबन कोई 60 के करीब रॉबरी विथ मर्डर के हैं और 200 के करीब रॉबरी विथ इंजरी के हैं। बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजी जो हमें मिली CDR के फॉर्म में या लोकेटस के फॉर्म में और जियो फेंसिंग सब्सिक्वेंटली, आप सर अंदाज़ा लगाएं कि 65% हमारा डिटेक्शन रेट है, जिसमें हम केस भी ट्रेस कर लेते हैं और मुलजमान को भी पकड़ लेते हैं। मुराद अली शाह ने अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, सर्वेलेंस सिस्टम S4 के लिए 1.5 बिलियन रुपए मुख्तस किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जराइम के नए चैलेंजेस से निपटने में कलीदी किरदार अदा करेगा। पुलिस की कारकर्दगी बढ़ेगी और आवाम का एतमाद बहाल होगा। टोल प्लाजा पर नस्ब कैमरे चेहरे की शनाख्त और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट की जाँच करने की सलाहियत रखते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। पूरे सिंध में 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं, उन पे ये सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है। बहुत जल्दी एक्सपैंड करेंगे ताकि इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग
अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करें। शहर कायद में पानी का बहरान हल ना हो सका। शराफी गोट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब शहरी सरापा एहतजाज। सड़कों पर निकल आए नारेबाजी की। मुजाहिरीन बोले हफ्तों से घरों में पानी नहीं आ रहा। ट्रांसपोर्टर्स माफिया को लगाम डालने का फैसला। सिंध हुकूमत की सख्त कार्रवाइयों की तैयारियां। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जिल मेमन की हिदायत पर अजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत। मोटरवेज और हाईवेज पर भी पुलिस की मदद हासिल की। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के रूट परमिट मनसूख किए जाएंगे। सूबाई वजीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह की चीनी काउंसिल जनरल आमद। चीनी काउंसिल जनरल को सनती तरक्की और जोन्स बारे ब्रीफिंग दी। चीनी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत भी दी। ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, चीनी काउंसिल जनरल पर उम्मीद। शहीद बीबी की कल 71वीं सालगिरह। सिंध असम्बली में केक काटा जाएगा। पीपल्स पार्टी के अपोजिशन अरकान को भी शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो लियारी में कारकुनों के साथ बेनज़ीर की सालगिरह मनाएंगे। चाकीवाड़ा में जलसे की भी तैयारियां। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। ईद की तातीलात के बाद स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,600 की हद भी उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। कराची चैम्बर ने इदारों की निजकारी की हिमायत कर दी। सदर इफ्तिखार शेख कहते हैं जो इदारा खसारे में हो इसकी निजकारी होनी चाहिए। बजट पर भी एतराज़ात। ताजिर को रिलीफ ना मिलने का शिकवा। कराची कैंट स्टेशन में तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। दीवारों पर रंगो रोगन होने लगा। प्लेटफॉर्म पर LED नस्ब करने की तैयारियां भी मुकम्मल। रेलवे इंतजामिया का कहना है मुसाफिरों को मजीद सहूलतों की भी फराहमी करेंगे। मारूफ समाजी रहनुमा करामत अली इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब चोली मां बारगाह शहदाए करबला में अदा की जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह का इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह का वर्षा से इजहार हमदर्दी। गर्मी फिर शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। सूरज की तपिश में इजाफा। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। कराची में मानसून के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज बोले शहर में हनीमून सीजन का आगाज जुलाई में होगा।